कि छोटा बच्चा है उसके लिए छोटी बॉल चाहिए, वो नहीं, छोटे बच्चे के लिए बड़ी बॉल चाहिए क्योंकि वो आराम से पकड़ सकता है। तो बच्चों की जो लेवल है उसकी भी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है कि क्या बच्चे के लिए अप्रोप्रिएट है। जो थोड़े बड़े बच्चे हो जाएंगे तो वो छोटी बॉल से खेल सकेंगे। उसी तरह से बच्चों को ये बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हैं, जैसे एक्टिविटी कॉर्नर्स की बात हुई थी, तो बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है बहुत ही अच्छा एक माध्यम है बच्चों के सीखने का, और जो बहुत एंजॉय करके सीखते हैं। खेल का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है एंजॉयमेंट, तो एंजॉयमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स से बच्चों के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हो जाते हैं जो कि खेल खेल में बच्चे सीख जाते हैं, बताना नहीं पड़ता। मतलब टीचर का एक रोल होता है गाइड करने का, लेकिन उसके जो एक्सपीरियंस जो होता है, अनुभव जो होता है खेलने का, उससे बच्चे सीखते हैं। बिल्कुल। यहाँ पर मैत्री मैम, आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगी कि प्रधानमंत्री ने नेशनल एक्शन प्लान फॉर टॉयज़ वो लेकर आए थे, उस पहल के बारे में बताएं, और सरकार क्या उससे अचीव करना चाहती थी और किस तरह के परिणाम उससे देखने को मिले हैं शुरुआती दौर में कम से कम? जी, तो नेशनल एक्शन प्लान फॉर टॉयज़ लॉन्च किया गया था सितंबर ऑफ 2020 में, जिसमें 14 मिनिस्ट्रीज़ हैव कम टुगेदर इन अ वन ऑफ अ काइंड कोलैबोरेटिव अप्रोच, जिसमें 21 एक्शन पॉइंट्स डिज़ाइन की गई हैं डिपेंडिंग अपॉन ईच मिनिस्ट्रीज स्ट्रेंथ। तो ये जो 21 एक्शन पॉइंट्स हैं, दीज कवर द होल वैल्यू चेन ऑफ अ टॉय, राइट फ्रॉम यूजिंग टॉयज़ एज अ लर्निंग रिसोर्स टू डिज़ाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टॉयज़ to promotion of indigenous toys to finally trade and investment. So इससे हो ये रहा है कि right from early childhood to selling it out to the global market, इन सारे steps में the government is supporting the Indian toy industry. अगर हम देखें कि क्या की initiatives ली गई हैं इस संदर्भ में, एक mystery shopping exercise conduct करी गई थी in 2019, जहाँ पे 33% ऑफ द टॉय। नमस्कार, आप सभी जितनी भी आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं, ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्तमान की एक खबर इस वीडियो के माध्यम से आपके बीच में साझा करेंगे। हाल ही के अंदर का एक कार्यक्रम है जो कि आपके अस्थायीकरण या फिर कहा जाए मानदेय वृद्धि के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है। सभी कार्यकर्ता वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत ही इसे आप सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। that were actually under consideration only passed the quality standards. Cut to 2023, जहाँ पे 85% of the toys have actually passed the test. So इससे हमें clearly पता चल रहा है कि there has been a development in the quality standards of toys. अगर हम देखें using toys as a learning resource या development of toy based pedagogy, ये सब चीज़ें पहले हम सुनने को नहीं हमें मिलती थी, but अभी given the focused approach on the specific sector, ये सब चीज़ें भी डेवलप हो रही हैं। बहुत सारे क्लस्टर्स हैं अक्रॉस द कंट्री जो सपोर्ट की जा रही हैं बाय द मिनिस्ट्री ऑफ MSME एंड टेक्सटाइल्स। एडिशनली बहुत सारे इवेंट्स भी कंडक्ट किए जा रहे हैं, जैसे टॉय फेयर हुआ था, फिर टॉयकथॉन कंडक्ट किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन एंड थिंग्स लाइक दिस। सो ऑल ऑफ दीज कंसोलिडेटेड एफर्ट्स, इफ आई माइट से, हैव लेड टू एन इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स ऑफ टॉयज़। अगर हम 2019 से लेकर 23 हम कंपेयर करें तो क्लोज टू 60% इंक्रीज इन एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन टॉयज़ हुआ है। सिमिलरली अराउंड 57% डिक्रीज इन द इम्पोर्ट ऑफ टॉयज़ भी हम देखने को मिल रहा है। तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि ओवरऑल द इकोसिस्टम ऑफ टॉयज़ इन इंडिया इज़ गेटिंग डेवलप्ड एंड विद टाइम आई थिंक वी विल बी एबल टू बिकम अ टॉय इकोनॉमी as the Prime Minister has wished to see. Thank you. बिल्कुल। तृप्ति जी, यहाँ पर जब स्मृति ईरानी जी जब आई तो उन्होंने कहा था कि जो पुराने ज़माने की लोरियाँ थी वो भी जा रही हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग भाषाओं में उनको भी लेकर आएँ, अलग अलग राज्यों से के साथ मिलकर भी काम कर रहे हैं। तो जब अलग अलग राज्यों के साथ मिलकर काम करना होता है तो वो तालमेल बैठाना कितना मुश्किल, कितना आसान आप लोगों के लिए साबित होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों को सम्मिलित करना होता है, पूरी एक टीम को जोड़ना होता है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होते हैं, उन तक वो संदेश पहुंचना होता है, फिर वो उस संदेश को बच्चों तक लेकर जाते हैं। जो हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ये ना सिर्फ दिल्ली में बेस्ड है, इसके 5 रीजनल सेंटर्स भी हैं, जो 5 रीजनल सेंटर्स और ये हेडक्वार्टर मिलके पूरे देश को कवर करता है।
तो अभी हम ये हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो अभी बात हो रही थी कि उन्होंने टॉयज़ के बारे में इतनी सारी बातें कही हैं, उनके क्लैरियन कॉल से कितना एक्सपोर्ट बढ़ा है, कितना इंपोर्ट कम हुआ है, और NAPT के तहत भी जैसे और मिनिस्ट्रीज़ इंक्लूडेड हैं, हमारी मिनिस्ट्री भी उसमें इंक्लूडेड है। इन सब से प्रोत्साहित होके हमने भी एक अपने दिल्ली के स्तर पे एक नेशनल सेमिनार कराया ऑफ क्रिएशन वर्कशॉप, जिसमें हमारे पैनल पे एक्सपर्ट्स ने डिस्कस किया, जिसमें हमारे लाइव क्रिएशन ऑफ टॉयज़ बाय मास्टर क्राफ्ट्समैन ये हुआ, और हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स ने भी वो जैसे खिलौने बनाते हैं उन्होंने भी बना के दिखाया। और इसके बाद फिर इससे और प्रोत्साहित होकर हमने एक नेशनल रिपोजिटरी ऑफ टॉयज़ भी बनाया है अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। इसमें